नमस्कार दोस्तों, हर एरर कुछ कहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो उस एरर को ज़रूर समझिए कि वो एरर कहाँ से आ रही है। उस एरर को गौर से पढ़िए, समझ में आएगी आपको। और अगर एरर के कॉज को पकड़ लिए तो आपको सॉल्यूशन बिल्कुल मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम आती है जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं और एक प्रॉब्लम निकल के सामने आती है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो हमारे साथ वो घटित हुई है, हो सकता है कि आपके साथ भी वो घटित हो। और ऐसा कोई दूसरा एप्लीकेशन भी हो सकता है जिसपे ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होती है कि बहुत सारे जो कोडर्स हैं, प्रोग्रामर है, डेवलपर है, वो लोग जानते होंगे। और बहुत सारे जो भी टेक्निकल और प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, वो लोग इन बातों को जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग जो है वो नंबर, सिंबल, अल्फ़ाबेट सभी का मिला जुला रूप हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप जैसे देखिए कि कोई सॉफ्टवेयर होती है जिसमें आप डेट और टाइम का यूज करते हैं, जैसे वर्ड एक्सेल में आप डेट और टाइम जनरेट करते हैं, या टैली में आप जो है डेट और टाइम का जनरेट करते हैं वैल्यू को, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें डेट और टाइम से रिलेटेड जो है वैल्यू चाहिए होता है, तो उस समय ये प्रॉब्लम आ सकती है। इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, यानी कि जो स्ट्रिंग की वैल्यू है ना, डेट और टाइम की जो वैल्यू है ना, वो सही फॉर्मेट में नहीं है। क्योंकि डेट और टाइम की वैल्यू अगर आप ध्यान देंगे तो डेट में क्या होती है, नंबर भी होती है, आवर्स, मिनट और सेकंड अगर आप बात करेंगे, टाइम की वैल्यू में भी जो है वो नंबर होती है। और बीच में कॉलन या दो पॉइंटर होते हैं जो सिंबल है। और जब आप डेट लिखते हैं तो उसमें ऑब्लिक या डैश का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक सिंबल है। तो नंबर प्लस सिंबल जो है वो आप समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और वो स्ट्रिंग की जो वैल्यू की जो फॉर्मेट है, वो आपके सॉफ्टवेयर जो चाहिए, जो फॉर्मेट चाहिए, वो पीछे से जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रही होती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो काम करती है। यानी सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होती है। यानी जरूरी नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, तो ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि वही सेम सॉफ्टवेयर दूसरे विंडोज वर्जन मशीन के ऊपर, सेम विंडोज वर्जन मशीन के ऊपर 32 बिट और 64 बिट जो भी कह लीजिए, सब कुछ सेम है, और दूसरे सिस्टम के ऊपर वो सही रूप से सॉफ्टवेयर काम कर रही है। तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर में ना हो। समटाइम्स आप कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर भी जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, कोड से रिलेटेड है, या कहाँ से प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटिंग में प्रॉब्लम होती है। यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेट और टाइम की फॉर्मेट है वो गलत रूप से सेट है, और गलत रूप से सेट होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप एक बार फॉर्मेट को सही कर लेते हैं, डेट और टाइम वाली फॉर्मेट को, तो आपकी जो सॉफ्टवेयर है जिसमें वो डेट और टाइम की वैल्यू चाहिए, जो स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, वो प्रॉपर मैच कर जाती है। और तब जाके वो जो रन टाइम में आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली रूप से काम करती है। तो चलिए आइए दोस्तों, जल्दी से लैब में देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास विंडोज 11 की मशीन है, और विंडोज 11 की मशीन में एक सॉफ्टवेयर है, महेश टाइपिंग ट्यूटर। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकती है, लाइक दूसरा एप्लीकेशन लाइक वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट या टैली वाली जो एप्लीकेशन है जिसमें डेट और टाइम का जो है यूजर लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप डेट और टाइम की वैल्यू को प्रॉपरली स्ट्रिंग वैल्यू मैच नहीं करेगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही आप महेश टाइपिंग ट्यूटर जो हमारी एप्लीकेशन है, इसमें अगर आप देखें तो डेट और टाइम चाहिए, क्योंकि टाइमर चलेगी। यहाँ पर नंबर वाले जो करेक्ट वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड है, वो वैल्यू चाहिए। तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप टाइम की जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रिंग वैल्यू की फॉर्मेट है, वो मैच नहीं करी, और यहाँ पर एक मैसेज आ गई, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। यहाँ पर अगर आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी लेंदी जो समरी है वो आपको निकल के सामने आएगी, और आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। आप समझेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर के कोडिंग में प्रॉब्लम है, प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है, या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, या इसके समरी को जब आप पढ़ेंगे डिटेल्स को, तो आपको लगेगा डॉटनेट फ्रेमवर्क की प्रॉब्लम है, उसको भी आप अनइंस्टॉल करेंगे, या ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करके फिर से इंस्टॉल करेंगे। तो हो सकता है माइट भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन फिर भी अगर ये प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम आती है फॉर्मेट इंस्टॉल करने के बाद भी, तो यहाँ पर आपको जाने हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, रन में जाए और वहाँ पर आप टाइप करें कंट्रोल के टाइप करते ही ओके पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे।
कंट्रोल पैनल में आपको रीजन ऑप्शन के अंदर जाने हैं। रीजन ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको फॉर्मेट वैल्यू दिखाई देगी, जो कि डेट और टाइम की फॉर्मेट अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर इंग्लिश फिनलैंड सेट किया हुआ है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंग्लिश फिनलैंड में जो डेट और टाइम की जो फॉर्मेट यूज कर रहे होंगे लोग, तो यहाँ पर फिनलैंड वाली जो है वो डेट और टाइम की फॉर्मेट है, स्ट्रिंग वैल्यू है, जो कि आपके सॉफ्टवेयर से मैच नहीं कर रही है। अगर आप टाइम के फॉर्मेट को यहाँ पर एग्जांपल के रूप में मैच करके देखेंगे तो जहाँ हम लोग आवर, मिनट और सेकंड और बीच में कॉलन का यूज करते हैं, तो इंग्लिश फिनलैंड में डॉट का यूज करते हैं, इसीलिए वो फॉर्मेट जो है मैच नहीं की और बोल रहा था करेक्ट, नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश इंडिया या तो लेने होंगे या फिर इंग्लिश यूके या इंग्लिश यूएस आप ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा भी फॉर्मेट ले सकते हैं जो कि डेट और टाइम के फॉर्मेट को सही रूप से मैच कर रहा हो, जो आपके सॉफ्टवेयर को चाहिए। यानी आप दूसरे कंट्री में हैं तो आपके सॉफ्टवेयर की जो टाइमिंग है वो मैच करनी चाहिए, डेट और टाइम की जो फॉर्मेट है जो सॉफ्टवेयर को चाहिए वो मैच करनी चाहिए यहाँ के फॉर्मेट से। तो यहाँ यानी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर इंग्लिश इंडिया या इंग्लिश यूएस और यूके सेट कर देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेट और टाइम की जो फॉर्मेट है वो मैच कर जाएगी, यानी आवर, मिनट, सेकेंड और डेट और टाइम की जो वैल्यू की स्ट्रिंग वैल्यू की जो फॉर्मेट है वो मैच कर जाएगी। सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और यहाँ पर जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। जब आप टेस्ट देंगे और स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपकी जो वर्ड एक्सेल की सॉफ्टवेयर हो या टैली वाली सॉफ्टवेयर हो, जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम आ रही थी, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक किए हैं तो प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर आप डेट टाइम की जो फॉर्मेट है जो चाहिए सॉफ्टवेयर को वो प्रॉपरली रूप से यहाँ मिल गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि कंट्रोल पैनल के अंदर रीजन के अंदर जब आप जाएंगे तो फॉर्मेट की जो वैल्यू थी, डेट और टाइम की वैल्यू, वो मैच नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।